सोनाली बेंद्रे और श्रिया पिलगांवकर द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए शहर आईं। ZEE5 के बेहद प्रशंसित शो द ब्रोकन न्यूज के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सीरीज के मुख्य कलाकार सोनाली बेंद्रे और श्रिया पिलगांवकर हाल ही में आगामी सीजन के प्रचार के लिए अहमदाबाद गए थे। My journey was not like a typical Star Kids journey where I was on the cover of a magazine even before my work release. So it's been a step-by-step organic journey. So today when people come to me and they tell me that we're proud of whatever your journey or graph has been, that makes me feel very happy, and my parents are also very proud that I've been able to sort of carve some space for myself. Is there any workshop or something you have done for taking up this challenge, a show which is very satirical kind of a show? Like generally in life or this one? For the show. So for this particular Yes. show, so in general I'll just add that because I've done a lot of theatre, I enjoy training. I haven't been to any professional acting school, but I think no matter what field you're in, बहुत ज़रूरी होता है कि आप relevant रहने के लिए सीखते रहें. An actor is constantly learning. Even you all with all your experience, you have to keep your eyes and ears open. For this particular show, it's always challenging when you're playing a professional person, right? So I was a lawyer in Guilty Minds and I'm a news reporter here. In 5 minutes I have to convince you that I've been doing this all my life. And sometimes it's not just with the dialogues, it's the way with which you walk, it's the way with which you handle things on the table. We had a wonderful director and writers and fantastic co-actors, and the main preparation in this was to just understand the story and to show news reporters and journalists as human beings. हम इस शो में सब कुछ ह्यूमनाइज कर रहे हैं. It's not black and white, it's not right or wrong. Sometimes people are a result of their circumstances. मैंने इस रोल के लिए बहुत वेट किया है एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मैं फिक्शन शो कर रही थी, और कहीं पे जो मैंने सीखा था वो ये था, जिस तरह की रोल्स मेरे पास या स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही थी वो थोड़ी सी जो मैं कर चुकी हूँ उसी लाइन में थी, और मैं बढ़ना चाहती थी आगे. और उससे मेरा मतलब ये है कि मैं वो 20 साल की 25 साल की लड़की नहीं रही जो मैं थी उस वक्त. तो वो जो रोल्स मैं करती थी वो उस समय के लिए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस उम्र में वही रोल्स करना या उसी तरह लगना पॉसिबल नहीं है, ना मैं लगना चाहती हूँ. क्योंकि आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो एक ज़िंदगी जी है, एक लाइफ आई हैव लिव्ड, और उसके एक्सपीरियंसेस हैं. तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उन एक्सपीरियंस ने मुझे शेप किया है. और एज एन आर्टिस्ट आपकी जो ज़िंदगी होती है, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, वही तो आपको शेप करते हैं. पहली बार जब हम सीज़न 1 प्रेजेंट कर रहे थे और जब आपकी तरह पत्रकारों के साथ मिल रहे थे, प्रमोट कर रहे थे शो को, तो कहीं पे एक रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन कहीं पे एक ये था कि अच्छा ये देखो अभी हमें टारगेट करेंगे, ये मीडिया के खिलाफ जाएगा और बताएंगे कि कैसे हमको दिखाया जाता है एक टिपिकल वे में. तो जब ब्रोकन न्यूज़ आया, ट्रेलर आया और उसके बाद में उन्होंने सीज़न देखा, तो फीडबैक हमें सारे पत्रकारों से यही मिला कि आपने असलियत दिखाई है, हम ये जीते हैं और आपने हमारे चैलेंजेस रियलिस्टिकली दिखाए हैं. एंड दैट आई थिंक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसमें सिर्फ ये जो पत्रकारों का जो रिएक्शन था, जो ऑडियंस है जो टीवी के सामने बैठती है और या अपने ऐप्स पे जो देखती है, या वो सोचते हैं, या जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत ज़रूरी था उनको देखना कि हम किस सिचुएशन में हैं और क्या क्या उसके पीछे के कंपल्शंस हैं. तो जब अगर आप पत्रकार बनोगे, या फिर जो घर पे बैठे हैं और जो पत्रकारों को देख रहे हैं, वो भी समझे कि ये कितना हाई प्रेशर जॉब है और इसमें कितने चैलेंजेस हैं. हम हमेशा बात करते हैं कि ये प्रोफेशन हाई स्ट्रेस वाले होते हैं, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ये ज़्यादा, बट आई थिंक हम भूल जाते हैं कि मीडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाई स्ट्रेस जॉब है. और ये ब्रोकन न्यूज़ की न्यूज़ रूम्स ने हमको भी ये सिखाया कि कितना स्ट्रेसफुल जॉब है. आई रियली फील कि कुछ लोग हैं जो हमेशा सच्चाई से अपनी ज़िंदगी जीना चाहेंगे और दुनिया उन्हें हमेशा सपोर्ट नहीं करती. इनफैक्ट जो लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, हम देखते हैं कि वो काफ़ी जल्दी आगे चले जाते हैं.
तो व्हाट अबाउट दोज पीपल हु एक्चुअली वांट टू लिव लाइफ विद सर्टेन फूड, उनको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा?